राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो आपके राइट पार्टनर कौन होंगे, कौन ऐसा इंसान होगा जो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा और आपको उन्हीं से मैरिज करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। और भैया जो भी ये सोच के बैठा है ना कि मेरा मैरिड लाइफ तो तबाह ही रहेगा, धुआं धुआं रहेगा, एकदम बहुत खराब हो जाएगा, खराब होने के पीछे भी आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है। खराब हो जाने का मतलब है कि आपका अगर ईगो वहां पर लगेगा बहुत ज्यादा कि मेरे हिसाब से चलो, मेरा बात मानो, मैं बकरी जैसा, तो खराब तो पक्का ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को चेंज कर लें तो वो अच्छा हो जाएगा। तो वो खराब इसलिए होगा बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द प्राइड। और अगर आप समय से पहले इस बात पे सुधार कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, पिक वन कार्ड और हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्ड है आपके लिए राउंड एंड राउंड, दिख रहा है ना। सेकेंड कार्ड है आपके लिए नॉट फॉर यू। कार्ड का नाम देख के मत चूज कर लेना, जो अच्छा लगे वही चूज करना। एंड थर्ड कार्ड है आपके लिए हैप्पी हैप्पी। 1, 2 and 3। सो अगर आपने फर्स्ट कार्ड चूज किया है विच इज द कार्ड ऑफ राउंड एंड राउंड, तो कौन सा इंसान होगा जो आपके लिए है या आपके लिए सही रहेगा, जो भी आपको बताया जा रहा है इस समय सिचुएशन में। द एम्परर इन रिवर्स है मेरे पास। कोई ऐसा इंसान आपके लिए अच्छा रहेगा जो बहुत ज्यादा रिजिड मेंटालिटी का ना हो। अगर अपनी मेंटालिटी आप मतलब सामने वाला शिफ्ट कर रहा हो या कर लिया हो वो अलग बात है, बट मोस्टली कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा जिद्दी ना हो, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग ना हो, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो, वो पार्टनर आपके लिए सही होगा। बिकॉज वो इंसान अगर ऐसा कोई हो सकता है जो बिजनेस में हो या कोई पार्टनरशिप में हो, कोई स्पेशल टाइप का उसके पास गिफ्ट है, कोई नॉलेज है, कोई काम सिंगर, म्यूजिशियंस, इन सब डिपार्टमेंट से, इन सब चीजों से रिलेट करता हो, या इंडिपेंडेंट कोई काम करता हो जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, कोई बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, उस टाइप का पर्सन आपके लिए सही रहेगा। बिकॉज वो इंसान जो होगा वो आपको आपके लिए बूस्ट करेगा। जिस चीज में आप अच्छे हैं उस चीज में आपको आगे जाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, जो आपको अपने चाइल्डहुड में नहीं मिला, जो आपको आपके बचपन में नहीं मिला। मेरे बचपन में आपको चाहिए था ऐसा कोई पर्सन जो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करे, जो आपको बोले कि भाई तुम जो आपके अंदर छुपा हुआ है क्रिएटिव टैलेंट, उसको तुम बाहर लेकर आओ। तुम ना कि कुछ ऐसा करो जो दूसरों को इम्प्रेस करता है, कुछ ऐसा ना करो। आपने लाइफ में कुछ ऐसा चूज कर लिया जिससे दूसरों को वैलिडेशन मिल सके कि भैया हमारे यहाँ के लोग जो है इस तरह की चीज को मानते हैं तो हम वही करेंगे बिकॉज उनको अच्छा लगता है, दूसरों को प्लीज करने के लिए आपने किया। सो नाउ आपको जस्टिस ये दिया जाएगा, आपको ये कर्मा दिया जाएगा कि लाइफ में अब जब आप अपने पार्टनर को चूज करेंगे या जो पार्टनर आपको मिलेगा वो ऐसा होगा जो आपको आपके लिए देखेगा। और हो सकता है ऐसा कोई इंसान हो आपके आसपास और यू विल फील लाइक कि नहीं इससे तो नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए इससे तो मैरिज नहीं करेंगे, इससे तो मेरा एटीट्यूड एकदम वो आ जाता है कि तुम क्या हो मेरे सामने, आई नो। या आप उस इंसान को चुप करा देते हैं, शट अप। ऐसा कुछ आ रहा है रीडिंग में कि आपको नहीं पता है, मुझे पता है। आपका ईगो वहां आ जाता है कि तुम क्या हो, बिकॉज वहां से वो आ रहा है, आपकी चाइल्डहुड का ट्रॉमा आ रहा है जहां पर आपने दूसरों को खुश करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को खुश करने के लिए आपने कुछ और बना लिया खुद को, जो आपको भी पता है। आपका डीप डाउन, आपका आत्मा जानता है ये बात कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज आपको अच्छा तो लगा पर कुछ तो है जो आपके अंदर रोता है आज तक कि हमको वो फ्रीडम मिलना चाहिए, हमको वो टैलेंट शो करने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें हम सबसे ज्यादा गिफ्टेड हैं। बट वो चीज आपको मिल नहीं पाती है। यू फील लाइक कि कौन सपोर्ट करेगा हमको, पीपल विल नॉट लाइक इट, हम बंधे हुए हैं, बाध्य हैं। सो आपको वो पार्टनर मिल जाएगा जिसको, जो आपसे बोलेगा कि बंधी हुई तुम गाय नहीं होगी, बंधी हुई हो, चलो बाहर आओ, जो भी बोलना है तुम करो। ऐसा फ्रीडम लवर आपको पार्टनर मिलेगा जो खुद भी कोई बहुत वेस्टर्न फिलॉसफी को मानता है, या फिर वो ट्रेडिशनल भी होगा ना, अंदर पूरा वेस्टर्न होगा। तो वो एक झटके में वो इंसान आपको समझ जाएगा कि जो आप कर रहे हैं ना वो सब कुछ भी नहीं है। इट्स मोस्टली लाइक कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी का वो भरा हुआ, एक सेलिब्रिटी, एक हीरोइन, एक डांसर या इस तरह की चीजों में आपको बड़ा इंटरेस्ट है। आप उसमें गिफ्टेड भी होंगे और पिछले जन्म में आप कुछ इस तरह का कर रहे होंगे जिसमें आपको रोक दिया गया, आपको टोक दिया गया बिकॉज कि आप ये नहीं कर सकते, आपकी मर्यादा के विरुद्ध है काइंड ऑफ। तो आप अभी भी वही मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि नहीं मैं बंधी हुई हूँ, मैं क्या करूँगी मेरे अंदर टैलेंट है इस तरह। सो ऐसा ही आपको पार्टनर मिलना चाहिए जो आपको एकदम बंधनों से मुक्त करे। दूसरा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये एक ग्रुप का रीडिंग खत्म हो गया।
दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जो इंसान काफी रिजिड मेंटालिटी का अपने आप को शो कर रहा था कि आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, उस इंसान का अकल ठिकाने आए और वो इंसान आपके कारण ट्रांसफॉर्म हो जाए कि अरे यार ऐसा नहीं होना होता है। फेमिनिन्स या फीमेल जो होती है फेमिनिन्स, उनको ये सब पसंद नहीं आता है बिकॉज ओवर डोमिनेंस के चलते आपको ये समझा जाता है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बहुत बुरे हैं। तो उस इंसान को आपके कारण या आप उसकी जब लाइफ में जाए तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आए और वो जैसा भी जी रहा था उसको एकदम कोई नॉक करके बताए कि अरे बेटा ये तेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा जो एटीट्यूड है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है और सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। सो वो इंसान अपने आप को एक मोल्ड कर ले और एक अच्छा स्पाउस बनने की तैयारी कर ले कि क्या पसंद आ सकता है कोई फेमिनिन को, कैसे वो इंसान इम्प्रेस। इनके अंदर भी ये हो सकता है कि ओवर डोमिनेटिंग होना, और ये भी किसी पास्ट लाइफ से आपके इन्फ्लुएंस रहे होंगे। कोई जो दूसरा ग्रुप है जिसका जो समझते हैं कि भाई मेरा पार्टनर काफी डोमिनेटिंग है, तो वो इंसान का ऐसा हो सकता है कि आपके कारण वो इंसान इन्फ्लुएंस था और वो कुछ ऐसा कर रहा था जो एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग था, आप उसकी लाइफ में नहीं थे कभी, जिसके कारण उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो ये आपका कर्मा था कि आप उसकी लाइफ में जाएं और उसको फिर से समझाएं कि मैंने ये आपको नहीं समझाया था, मैंने आपसे कहा था कि आप जो है इस चीज को, इस काम को करने के लिए अपने ऊपर एक मास्क लगाओ, बट पर्सनल लाइफ अलग होता है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है। तो ये चीज आपको सिखानी होगी किसी को, आपके पार्टनर को आपको ये बताना होगा कि नहीं होता है ऐसा, ऐसा बैल जैसा नहीं जीना होता है। आई एम सॉरी बट इट्स जस्ट लाइक दैट। सच होता है ना कठोर, बट सुनना पड़ता है सबको। दूसरों लोगों के लिए अगर आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो लियो सिंह राशि यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है, या सिंह की तरह किसी का एटीट्यूड होना, एकदम लायन की तरह, या मार के पंजा खत्म कर देंगे तुम। So, ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है। किसी का ऐसा एटीट्यूड हो सकता है, आपके स्पाउस का भी हो सकता है फ्यूचर में, या इनका जनरल लाइफ में ऐसा रहा होगा कि कोई इनके सामने नहीं बोलता है, कोई भी फेमिनिन नहीं बोलती होगी। अच्छी जो फेमिनिन्स है वो लोमड़ी बन जाती होगी आपके स्पाउस के सामने, बिकॉज they can't stand this family masculine energy। तो आपको कोई ऐसा स्पाउस मिल सकते हैं। आपका क्या काम होगा उनकी लाइफ में? आपका यही काम होगा कि ये जो लायन है इसको हैंडल करने के लिए लायनेस जो शेरनी चाहिए एकदम, कि पंजा जो वहीं पर रोक दे कि हमारे पास भी है कि यू कांट डू दिस। आप जो कमजोर है उस पर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, स्टॉप इट, इसका जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर मतलब कलेक्टिवली आप लोगों के पार्टनर काफी फनी हो सकते हैं, आप लोग काफी फनी हो सकते हैं। ह्यूमर आप दोनों के बीच का बहुत कमाल का जाएगा कि आप भी फनी हो, आप एक्सट्रीमली फनी हो, और सामने वाला तो है ही, उसके ईगो पर कभी कभी आप वॉर कर सकते हैं, अपने ह्यूमर का यूज करके उस इंसान के ईगो को आप ट्रिगर कर सकते हैं बार बार। बट इट्स ऑल्सो वेरी सेंशुअल, बहुत ज्यादा पैशनेट, इंटीमेसी, सेंशुअल, सेक्सुअल एनर्जी में जाएगा, हम क्या बोल लें, बट ये होगा काफी ज्यादा पैशनेट रिलेशनशिप। तो अगर आप फर्स्ट फाइल से है तो मान के चलो कि तुम्हारा पार्टनर जो है बुद्धि कम यूज करता है, बट उसके दिमाग में बहुत कलाकारियां भरी हुई है, रंगीन मिजाज के आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप ही के लिए होगा एक सिंपल, एक आप ही के लिए वो रिजर्व होगा इंसान, सबके लिए नहीं होगा। अगर आप कोई वेस्टर्न पार्टनर ढूंढ रहे हैं एकदम उस तरह का, वो इंसान है बहुत ज्यादा इन सब चीजों में, लेकिन वो आपके डर से, बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड और जो भी आप शो करते हैं कि मैं इन सब चीजों से बहुत डीप डाउन आप खुद भी यू वांट सच थिंग्स और सच रिलेशनशिप, आप है काफी रोमांटिक, या आपको ये सब अच्छा लगता है, बट आप क्या जो अटायर जो आप जो एक फेस मास्क लगा के रखे हुए हैं आप उसको ऐसे रिमूव करो। वो आता है ना, क्या नाम है उसका, क्या आता है वो, ऐसे रिमूव जो करते हैं ऐसे करके, उसको ऐसे करके रिमूव करो, जो स्क्रब होता है, क्या वो भी बर्तन धोने वाला भी स्क्रब आता है तो आप उसको रिमूव करके और अपना असली पर्सनालिटी सामने, क्योंकि उसी के डर से वो रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि अरे ये क्या है ये, तो उसको रिमूव करिए एंड देन आपको पता चलेगा कि सामने वाला भर भर के आपको रोमांटिक चैटिंग्स, मैसेजेस और ब्यूटीफुल थिंग्स आपको मिल रही हैं बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। तो आप साफ साफ ये एक्सप्रेस, कुछ बातों में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भैया अगर रिलेशनशिप में रोमांस नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, क्या बच गया है। तो ये मेरा फर्स्ट फाइल की रीडिंग कंप्लीट हो गई। कब तक आपकी मैरिज की टाइमलाइन चल ही रही है बेटा, मैरिज का समय चल ही रहा है, नाका नुकू करने का आवश्यकता नहीं है। जिस नाव पे भगवान बिठा रहे बैठिए और चलिए, पता चलेगा कि नाव भी गया और आप भी गए। 6 ऑफ एक वीक के अंदर आपके पास सारे प्रपोजल्स आ चुके होंगे, या सबका तैयारी आपको दिखेगा कि हाँ भैया सब कुछ सेटल हो गया।
कुछ तो आपके दिमाग में था कंफ्यूजन, वो भी खत्म हो जाएगा और एक सप्ताह के अंदर कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। आप खुद भी कोई फाइनलाइज कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप कंफर्मेशन आपको दे सकते हैं भगवान रीडिंग के थ्रू या किसी और के थ्रू कि हाँ जी ठीक है, ये बढ़िया है, एकदम चल जाओ यहाँ पर। एंड आपको बहुत खुशी होगी कि कोई इंसान भी हो सकता है मे बी इस रीडिंग के थ्रू आप किसी की बात मान लो या किसी की बात को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज यू फील लाइक हाँ वो इंसान जो है सही बात बोल रहा है, किसी सेल्फिश मोटिव से नहीं बोल रहा है, दे आर जस्ट सेइंग द राइट थिंग। द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो देखो मनी बहुत जरूरी है, आप मनी माइंडेड तो है नहीं बट आप शो करते हैं कि मनी माइंडेड है, बिकॉज यू नो इंस्पायर करना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है, व्हाटएवर दैट इज। कि उससे लोग ड्राइव लेते हैं तो उससे लोग गलत ड्राइव भी ले सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में भी मनी 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 कर रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज करना चाहते हैं। तो इंस्पिरेशन देना है तो दो तरफा देना चाहिए, एक को देना चाहिए वर्क से रिलेटेड और वहां पर भी मनी मनी करेंगे तो लक्ष्मी जी भाग जाएंगे, बिकॉज आप अपने ग्रीड को दिखा रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं। और रिलेशनशिप में अगर आपको जाना है तो आप मनी को तो हटाएं दो साइड, फिर इमोशंस को लेकर आओ। तो फर्स्ट पाइल की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आपकी मैरिड लाइफ इट विल बी गुड, जितने आप सही रहेंगे उतना मैरिड लाइफ सही रहेगा, जितना अपने रियल पोटेंशियल रियल एनर्जी को दिखाएंगे उतना सही, जितना सेंसुअल एनर्जीज की तरफ आप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जितना डिटैच रहना और हमारे एकदम हम कुछ और है पता नहीं क्या है, अगर आप किसी चीज को फॉलो भी कर रहे हैं ना कि गॉडेसेस या कोई डिवाइन एनर्जी, तो डिवाइन फेमिनिन्स में ऐसा होता है कि केमिस्ट्री जो होता है बड़ा फायरी सा होता है, फायरी केमिस्ट्री होती है दोनों के बीच में। तो वहां पर आप ये सब लेकर ना जाए, आप जाके स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, वहां पे गॉडेसेस कह रही है कि इट इज व्हाट इट इज। अब हम क्या बोले, बट आप देखना बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में या फिर माता पार्वती ने भी एक जगह पर कहा है कि द फेमिनिन फॉर्म, द फेमिनिन जो अप्रोच होता है रिलेशनशिप में, इट गोज विद दैट थिंग, वहां से वो जाता है, इंटीमेसी से वो चीज ट्रिगर होता है। और इसमें हाँ ना का कोई स्कीम नहीं बनता। तो अगर आपके अंदर फोबिया है या आप जानबूझ करके प्रेस्टीज को दिखाने के लिए कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं करूंगी, ये सब नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब गॉडेसेस इस बात को बोल रही है तो इसका मतलब ये बनता है कि जो चीज जिस तरह से बनाई गई है उसको वैसे पालन किया जाए। अगर मैरिड लाइफ है तो वहां पर वो चीज शो होनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक एक लव रिलेशनशिप चल रहा है, वहां पर एक प्रेम का भाव है, वहां प्रेम ही है, केवल बुद्धि का प्रयोग ज्यादा नहीं हो रहा है। और अगर आप प्रोफेशनली एक दूसरे के, अब देखो पार्वती माता और शिव जी के पास एक ही त्रिशूल ही है, दोनों के पास, दोनों पे लड़ाई तो नहीं होता है कि आप हमको दे दो आप हमको दे दो, बट हम लोग उनको मतलब हमेशा वर्शिप करते हैं कि दोनों एक ही हैं, ऐसे आपको पोर्ट्रे करना चाहिए रिलेशनशिप को। तो वहां पर वैचारिक मतभेद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, बिकॉज मतभेद किससे करना है आपको, आप थोड़ा मोल्ड कर लो अपने आप को, सामने वाला मोल्ड कर लिया। पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज किया विच इज द कार्ड ऑफ नॉट फॉर यू, क्या कार्ड आया है, नॉट फॉर यू। चलो पहले ही बोल रहा है तुम्हारे लिए नहीं है। मैं हमेशा शफल किए थे। वैसे किसका शादी किससे होगा या कौन सा पार्टनर आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, आपके लिए कोई ऐसा इंसान सही रहेगा, मतलब कोई अगर फेमिनिन है, अगर आप खुद ये रीडिंग देख रहे हैं और आप काफी ज्यादा शांत स्थिर स्वभाव के हैं, सुस्त स्वभाव के हैं, आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते चीजों को, छोड़ो जाने दो हटाओ क्या फर्क पड़ जाएगा, तो आपके लिए ऐसी पार्टनर सही रहेगी। ऐसा पार्टनर ऑलरेडी सही रहेगा जिसका मतलब जो है इंसान वो अपने आप में फायरी है, वो अपने आप में मतलब भिड़ने को तैयार है, वो इंसान लड़ने को तैयार है, दे आर गुड फॉर फाइटिंग। या फिर वो जिद्दी एक रिजिड मेंटालिटी का पर्सन है कि हमने ठान लिया तो हम यही करेंगे, गलत करेंगे तो हम पिटेंगे भले लेकिन हम करेंगे गलत ही काम। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान है जो चीजों को छोड़ देना चाहते हैं, जाने दो छोड़ दो हटा दो, बट पार्टनर आपका ऐसा होना चाहिए कि जो ये बोले कैसे छोड़ दो भैया, नो ना, आपको लगेगा कि बड़ा टॉक्सिक सा टॉक्सिक सी है ये औरत, छिपकली जैसी चिपक जा रही है किसी भी चीज से, बट आपका हमेशा इस चीज को लेकर रहेगा कि क्यों ये इंसान हर बात पे लड़ता क्यों, या हर बात पे ये इतना रिजिड क्यों है। बट आपके लिए यही पार्टनर सही रहेगा, बिकॉज जब फैमिली में मैटर्स आएंगे ना, जब प्रॉपर्टी मैटर्स आएंगे, जब मार पिटाई के मैटर्स आएंगे, जब आपके ऊपर कुछ हमला हो रहा होगा या जब आपको गलत बोला जा रहा होगा, जब फैमिली वाले आपको टॉर्चर कर रहे होंगे, तब ये पार्टनर आपके काम आ जाएगा या आ जाएगी। बिकॉज उसके बाद ये इंसान आपको सिखाएगा कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं, अपने लिए बोलते कैसे हैं, बिकॉज इस इंसान को अपने लिए बोलने नहीं आता, अपने लिए दहाड़ने आता है। सो ये इंसान आपको दहाड़ना सिखाएगा, हाउ टू, आपको बाहर बोलने आता होगा पर भीतर बोलने नहीं आता होगा, अपनों के बीच में फंस जाते होंगे आप।
तो ये ट्रेनिंग तो लड़कियों को हमेशा से मिला रहता है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो आप मान के चलो कि टाइम पर आपने अपने फैमिली को अच्छे से समझाया होगा कि देखो भाई, लड़की है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जो है फ्रीडम छीनने के नाम पे कुछ भी करते जा रहे हैं। आपको फ्रीडम देना चाहिए, बिकॉज वो फ्रीडम लड़ के ही मिलता है। अब आप कहेंगे लड़ना तो बहुत खराब बात है। लड़ना बुरी बात नहीं। अपने लिए अर्जुन को भी लड़ना पड़ा था और भगवान उनके सारथी बने थे, बिकॉज ये नियम कहता है कि जो अपने लिए नहीं बोल सकता है, जो खुद को नहीं बचा सकता है, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान भी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों में तो ईश्वर को देखते हैं, पर स्वयं में ईश्वर को नहीं देखते। ये शरीर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पहला जिम्मेदारी है तुम खुद को बचाओ। अगर किसी इंसान की बात मानने से तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, जिस चीज में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैरिज हो गया, करियर हो गया, वहां पर बोलना ही आपका धर्म बनता है। वो बोलना बहुत जरूरी है। नहीं बोलेंगे आप तो आप क्यों, किस रिश्ते और नाते को निभाने के लिए अपना जो आपका भाग्य है, जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है, उसके विरुद्ध जाएंगे आप? व्हाई शुड यू डू दिस? तो ये एक अच्छे पहचान है अच्छे दिमाग के इंसान का। अब एक लड़ाई होता है सही बात के लिए, एक लड़ाई होती है कलेश करना, बिना मतलब के लड़ाई करना, बिना मतलब के हल्ला करना, वो अच्छा नहीं होता। तो ये इंसान बिना मतलब की नहीं करता। पर अगर आपके साथ कुछ आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आप खुद बड़े सप्रेस्ड रहते हैं, एकदम दबे कुछ मैं नहीं बोलूंगा, जाने तो छोड़ दो, दिस पर्सन विल बी कि हम बोलेंगे तुम मत बोलो। और ये जो है ना, ये जो स्टिक ली हुई है क्वीन ऑफ वैंस, ये इस पर्सन के पास कुछ तो स्टिक है, या तो अपनी जबान का स्टिक है, या तो उसका एटीट्यूड ही इस तरह का है कि आप बोल के दिखाओ, बस मेरे पार्टनर से लड़ के दिखाओ, तुमको बताते हैं। तो ये, और इस इंसान का आपके लिए ऐसा ही होगा कि मेरे इस इंसान को तुम बोल के दिखाओ, और यही उस पर्सन की पहचान होगी। जब भी वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा या जब भी ऐसा कुछ होगा, तो ये इंसान जो है स्टिक लेकर के पहुंच जाएगा एकदम सेंटर में कि हम बताते हैं, फिर आओ जब कौन है। तो आपके पार्टनर का ये पहचान होगा कि जब भी आपके ऊपर आरोप लगेंगे या कुछ गलत आप कर रहे होंगे या आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो ये इंसान बिना कुछ सोचे समझे, सारे मर्यादाओं को तोड़ के, ये इंसान दिस पर्सन विल बी देयर कि अच्छा बोल के दिखाओ तुम। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका, ये जो पार्टनर है। लियो भी यहाँ सिग्निफिकेंट है, तो एक टाइगरस या उस तरह का एटीट्यूड होगा इस इंसान में, हमसे नहीं लड़ पाएंगे। और ये देख कर ही लगेगा कि इससे नहीं लगना है हमको भैया, ये इससे लगने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके राइट पार्टनर होंगे। स्पेशली अगर आप कोई मैस्कुलिन है तो फेमिनिन एनर्जी इसी तरह की आपको मिलने वाली है। और आप कोई खुद मैस्कुलिन फेमिनिन है तो वो इंसान जो होगा इस तरह का होगा, एकदम पोजेसिव आपको लेकर के, एकदम प्रोटेक्टिव पोजेसिव। वैसे लड़कियां लड़ती है ना, मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वैसे ही ये आपके हस्बैंड होंगे या फिर वो जो इंसान होगा वैसा होगा कि इसको नहीं छीन सकता कोई हमसे, चाहे इसके लिए इसको जेलस फील कराओ, चाहे इसके लिए कुछ करो। माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता होगा इनको, आपको अपने पास पाने के लिए। आपको ये सब पसंद नहीं होगा, बट दिस पर्सन विल बी लाइक दैट कि हमको पता है कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में काम करना। आई नो इट वेरी वेल। वो जो गेम होता है इस इंसान को पूरा पता होगा अच्छे से। या ऐसे यंगस्टर्स के बीच ये रहते होंगे और आपको भी लगेगा कि वाह, आपको ऐसा लगा कि मेरी वाइफ ही है, आई हैव द स्पाउस हियर। फाइल नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट हुई। कौन कब तक आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है? एक्सेप्टेंस का भाव ले आओ अपने अंदर, रिसेप्टिविटी अपनी थोड़ी बढ़ाओ और मान के चलो कि आपकी मैरिज होगी, आप मैरिज करेंगे और मैरिज बहुत अच्छी होगी, बिकॉज आप एक अच्छे इंसान हैं। भले आपको दाव पेच नहीं आता होगा रिलेशनशिप का, बट वो चीज होगा जरूर, आपकी रिलेशन आपके पार्टनर के पास होगा। और ये मानो, एक्सेप्ट करो, भगवान जी को बोल धन्यवाद पहले से दो कि हाँ प्रभु, हमको पता है मेरा मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा। ये बात बोलना है आपको कि मेरा मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा, हम बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। ना वाला चीज नहीं, हाँ वाला चीज ले आओ। मैरिज के बारे में सोचो, ड्रेस के बारे में सोचो, ये साड़ी पहनेंगे तो ऐसा चूड़ी पहनेंगे, ये सब सोचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एकदम मैस्कुलिन एनर्जी में चल रहे हैं, उसको फेमिनिन कर लो। और अचानक से ही होगा जो होगा, सो अचानक आपको पता चलेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। कह रहे हाँ, मेरे बिना जाने समझे सब हो गया, वाह गुड। ये तो वैसा हो गया कि राम जी धनुष तोड़ दिया और पता चल रहा है बड़ा बारात आ रहा है, काइंड ऑफ। पाइल नंबर 2 कंप्लीट हो गई आपकी रीडिंग। खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। आप लोग को हैप्पीनेस का बहुत जरूरत था। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा इंसान मेरे लिए सही नहीं होगा, बिकॉज हम तो हर चीज को छोड़ देना जानते हैं, ये इंसान लड़ना जानता है, ये इंसान भिड़ना जानता है। या आपको ऐसा लगा कि ये इंसान तो बड़ा माइंड गेम खेलने वाला है, मेरा पार्टनर कैसे हो सकता है? तो इसलिए आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट दिस पर्सन विल बी योर पार्टनर। लड़ो, मजा आएगा पूरा। पाइल नंबर 3,
अगर आपने हैप्पी हैप्पी के कार्ड को चूज किया है, देन लेट्स सी आपके लिए क्या आता है मैसेज, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, हु यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू, कैसे होंगे आपके पार्टनर। द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, द फूल, द हर्मिट, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। आपका लव मैरिज होने के परफेक्ट चांसेस हैं। कोई ऐसा इंसान, अच्छा आपके साथ धोखा हुआ होगा पास्ट में ना, किसी इंसान ने आपको बहुत गंदा वाला धोखा दिया होगा और आपको उससे बाहर निकलने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ा। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में गए होंगे, मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, एकदम ईश्वर को प्रसन्न करना, भगवान तो साक्षात। कुछ लोगों के लिए तो ईश्वर का कोई विजन भी आ सकता है, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका भगवान के साथ, दर्शन होना या भगवान से जुड़ना या इस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं हुआ है अभी तक इस तरह की चीजें, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसे इंसान से आपका कनेक्शन बने और आपकी एनर्जी चेंज करे। बट मोस्टली आपको कोई बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा पास्ट में और उसके बाद आप भगवान की तरफ गए होंगे बहुत ज्यादा, तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। उस इंसान से आप पूछेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान आया ही था आपके जीवन में आपको तकलीफ देने के लिए, वो एक कार्मिक इंसान था। किससे आपकी लव मैरिज होगी ये आपको अभी पूरा डिस्क्लोज तो नहीं है, पर इतना आपको जरूर बता दिया गया कि आपकी लव मैरिज होगी और किसी ऐसे इंसान से होगी जो लॉन्ग डिस्टेंस आप कनेक्शन पे होंगे या कोई अलग टाइप का पर्सन होगा, फॉरेन या फॉरेनर से आपका कनेक्शन बन सकता है। सो एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी का वो इंसान होगा एंड इट विल बी अ लव मैरिज। और आपको भी पता है एक अच्छी बात फैल सकती है कि हाँ ये इट्स लाइक कि ये इंसान काफी ज्यादा अच्छा है, ये बात का पहले बवाल होगा बहुत अच्छे से कि हाँ इससे इनका कनेक्शन है, या वहां पर थोड़ा सा बड़ा प्लेफुल कनेक्शन होगा, ये मजाक मस्ती वाला, माइंड गेम्स वाला, थोड़ा सा यू विल लाइक कि अरे जितना बुरा हुआ उससे कहीं ज्यादा तो भगवान देने वाले थे। सो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक होता है ना कि कोर्टशिप वाला टाइम चलना किसी का, और इस सबको पता ही होगा और यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। और हो सकता है एक ऐसा मैरिज हो जहाँ पर और भी लोग मैरिज में हैं, मतलब ऐसी जगह पर शादी होती है ना जहाँ पे किसी और की भी शादी हो रही है या आपके रिलेटिव्स में से किसी की शादी हो रही है या होने वाली है, एक म्यूचुअल जिसको हम कहते हैं, या फिर आसपास के टाइम में ही होने वाली है, तो दोनों ही चीजें चल रही हैं एक साथ। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ और इट विल बी अ ब्यूटीफुल मैरिज। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ लोग के लिए तो है कि आप जब फेम की तरफ जा रहे होंगे, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज की लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे या कुछ इस तरह की चीजें हो रही होंगी इससे रिलेटेड, या कोई सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो एंड आपके लिए वो इंसान सेलिब्रिटी हो, भले आप ना हो या भले वो इंसान ना हो, पर वो आपके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, बहुत सपनों के राजकुमार या सपनों की राजकुमारी काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है। आपको लाइक अरे ये इंसान आपको मिल गया, ऐसा आपको हो सकता है। और दूसरा आपके लिए ऐसा होगा कि किसी इंसान के लिए आप एक सपनों की राजकुमारी हो सकते हैं और आपको लगेगा कि अरे ये इतना क्यों हमको सर पे चढ़ा रहा है, इसको भी मेरा पूरा लक्षण पता नहीं है क्या। सो दिस पर्सन विल बी लाइक कि नहीं तुम्हारा पूरा लक्षण जान के ही आपको पसंद किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो किसी के लक्षणों पर उसको बहुत वो होगा कि हमारे लक्षण तो आप जान जाएंगे तो भाग जाएंगे, आपको प्यार किससे होगा। सो इट्स लाइक जब आप अपनी बात को ब्लंटली बोलना प्रेजेंट कर देंगे उसके बाद ये मैरिज मैनिफेस्ट कर सकती है, ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकता है। आपका डर भय सब खत्म हो चुका होगा एंड यू विल बी लाइक उनको बताते हैं, हमको तो छेड़ देगा फिर हम बता देंगे उसको अच्छे से। और उसके साथ साथ आप समझेंगे कि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन है, जो एक बार इमोशंस में ट्रिगर हो गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं किसी को। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कर चुके होंगे, अपने दिमाग में आप बहुत शातिर होंगे और अपने इमोशंस में आप बिल्कुल स्टेबल होंगे कि चाहे कोई कुछ भी कर ले हमको हमारे पद से आप नहीं भटकाएंगे। और दूसरा कि दिमाग से तो आप खेल ही नहीं पाएंगे हमारे साथ, माइंड गेम्स में आई एम ऑन द पॉइंट। तो ये आपके लिए रीडिंग है, कब तक ये चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। एक बार आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, बड़ा छन से टूटेगा आपका दिल किसी इंसान के बारे में सोचकर, रिलेशनशिप में मैरिज की बात होते होते रुक जाना है या फिर वो ना हो पाना, ऐसा हो सकता है। और आप उससे बाहर निकलेंगे एंड देन फिर किसी रिलेशनशिप पे आप वर्क करेंगे, उसको हील करेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इसलिए ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो इंसान आपको कुछ समझ रहा था जो आप नहीं थे एंड उस सिचुएशन से आपको समझ आया कि ना आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपना रियल पर्सनालिटी नहीं दिखाते, आप अपना रियल चेहरा नहीं दिखाते एंड देन उस कनेक्शन में उसी मैरिज में हो सकता है या फिर सिमिलर टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए जहां पर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड कोई आप ही के जैसा पर्सन
ओवर पावर कर रहा हो सिचुएशंस को, या कोई आप ही के जैसा पर्सन हो जिसके कारण जो है सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ हो। तो जब आप अपने रियल फेस में रिवील करेंगे और सामने वाला जब अपने रियल फेस को रिवील करेगा, देयर कैन बी अ सिचुएशन, होता है ना कि एक किसी की मैरिज होने वाली है और किसी से लगी है, फिर किसी और से हो रही है, फिर उससे नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो एंड देन फिर ये सिचुएशन आपके फेवर में टर्न करेगा, बिकॉज सामने वाले ने आपको जो समझा था आप वो थे नहीं, और जो उन्होंने खुद को समझा था वो भी नहीं थे। तो जो वो रियल में थे उनका रियल फेस उनको दिखाई देगा और आपका रियल फेस आपको दिखाई देगा, एंड आफ्टर सम टाइम वही रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाए। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कनेक्शन जो है इसके चलते आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, तो वो कनेक्शन आपके कारण मेंड हो, या ऐसा पता नहीं है कैसा है कि कुछ लोग आते ना कि शादी तय हुआ, शादी नहीं हुआ, वहां पे नहीं हुआ, बट फिर पता चला कि नहीं हम बात करें तो हो सकता है मैरिज। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आसपास में किसी उसी इंसान की शादी आप ही के आसपास में किसी इंसान से हो गई, या फिर आपने, एक होता है ना कि इनके लिए उनको पसंद किया था पर इनका क्रॉस मैच हो गया ऐसा भी हो सकता है। एंड मोस्टली यहाँ पर ये होगा कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ से जाएगी, विच इज लाइक कि कोई आपको गलत समझ रहा होगा या आप किसी को गलत समझ रहे होंगे, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये इंसान तो कितना डार्लिंग जैसा है, कितना बडी जैसा है, इससे क्या है भिड़ना या किससे क्या खराब कुछ करना है। सो इट्स लाइक दैट। थर्ड पाइल की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। कब तक ये मैरिजेस मैनिफेस्ट होंगे बहुत जल्दी होंगे, टाइमिंग आपको बताने का जरूरत नहीं है। पहले दिल विल अपना जोड़ लो फेविकॉल से, और उसके बाद फिर खा पी के रेडी हो जाइए। जो लोग भी बहुत वेस्टर्न चीज़ों को पसंद करते हैं ना, जिनको जंक फूड बहुत पसंद है, वो खा पी के रेडी हो जाओ, आगे नहीं मिलेगा। दैट इज द होल गाइडेंस आई एम गेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।